रिलीजन और बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की बुक्सों की। तो जो उनका महत्वपूर्ण जो उनने सत्ता संगठन के प्रकार बताए वो उनका एक मेन मुद्दा रहा। तो अब उसको डिस्कस करते हैं। वो है सत्ता संगठन के 3 प्रकार। एक फर्स्ट है परंपरागत और सेकंड चमत्कारिक और थर्ड वैध विवेकपूर्ण सत्ता संगठन। तो अब बारी बारी से इन तीनों को डिस्कस करते हैं। परंपरागत सत्ता संगठन को आप समझ ही चुके होंगे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में चाणक्य ने बताया था कि जो राजा है, राजा को सर्वोत्तम माना है क्योंकि सारी शक्तियां उसके पास है। उसके बाद अन्य जो मंत्रीगण है उनके पास शक्तियां थोड़ी थोड़ी बांटी गई। लेकिन जो परंपरागत सत्ता संगठन ये बोलता है कि जो परंपरा पहले से चली है, पहले से कौन सी परंपरा चली है, जो राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा और वैसे ही वो चलता रहेगा। उसके बाद आता है सेकंड चमत्कारिक सत्ता संगठन। चमत्कारिक क्या होता है कि किसी एक जो महान कोई हो सकता है, जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, नरेंद्र मोदी। उनके नाम से ही जो बीजेपी पार्टी वो चलती है, वो हो सकती है चमत्कारी की किसी एक व्यक्ति से ही प्रभावित हो रहे हैं लोग, होते चमत्कारी कि जैसे अगर मोदी जी को मोदी जी 2014 में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। उस टाइम उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन 2019 में जब इलेक्शन हुए तब उनको सब जानते थे क्योंकि उनके नाम, उन्होंने अच्छे काम किए, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। तब जाके फिर उनसे प्रभावित हो गए। यहाँ तक कि मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तभी जाके हम प्रभावित हुए। उसको हम बोलते हैं चमत्कारिक सत्ता संगठन। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, वैध विवेकपूर्ण सत्ता संगठन। वो क्या होता है? वो जो एक उसके लिए सबसे पहले तो एक विधान होता है जो अभी जो चल रहा है वैध विवेकपूर्ण। जैसे हमारे संविधान बना है, संविधान जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सीएम बनते हैं, वो फॉलो किसको करते हैं? संविधान। उसको बोलेंगे हम वैध विवेकपूर्ण सत्ता, जो अभी चल रही है। तो मैक्स वेबर ने इन तीनों में से सबसे ज्यादा समर्थन दिया है वैध विवेकपूर्ण, और मैं पर्सनली भी इस चीज को मानता हूँ कि वैध विवेकपूर्ण सत्ता संगठन ही होना चाहिए। परंपरागत सत्ता संगठन आज के टाइम में अप्लाई नहीं होती है, न चमत्कारी, क्योंकि चमत्कारी किसी एक व्यक्ति तक है। जब तक वो व्यक्ति है तब तक ही वो सत्ता है, उसके बाद वो सत्ता खत्म हो जाएगी। फिर अब आता है, अब उन्होंने बताया था